नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक और फुली फर्निश्ड 3 BHK दिखाने, जो हमारा आने वाला है आस्था ग्रीन के अंदर। अगर आपको कोई फ्लैट चाहिए जिसमें आप रूफ यूज़ कर सकते हो, तो उसमें से एक ये फ्लैट होने वाला है 1645 स्क्वायर फीट के साइज़ में, आपको फुली फर्निश्ड जैसा आप देख रहे हो सेम कंडीशन में ये फ्लैट मिलने वाला है। एक बार आप देख सकते हो कितना अच्छा काम किया हुआ है फ्लैट के अंदर, और बहुत ही अच्छे लुक के साथ फ्लैट मेंटेन है। जिसके अंदर अब बात करने वाले थे कि क्या क्या चीज़ें धीरे धीरे मिलने वाली हैं। इसकी एक खास बात और बता देता हूँ। ये 4 एरिया मिल जाता है, एंट्री रहेगी, एंट्री के जस्ट आप बाहर निकलेंगे तो बहुत ही स्पेशियस लॉबी मिल जाती है 8 फीट वाइड। ये कुछ इसके बढ़िया बढ़िया पॉइंटेड है कि आपको फ्रंट साइड में कोई फ्लैट नहीं मिलता, आपके कोई भी कंजस्टेड लॉबी नहीं मिलती। ये कुछ पॉइंटेड इसके आप बहुत ही प्यारे हैं सोसाइटी के। एंट्री लेते ही 4 एरिया मिल जाता है, डोर हाइट 8 फीट मिल जाती है, फॉल सीलिंग हाइट 10 फीट मिल जाती है। यहाँ पे आप एंट्री लेते ही यहाँ पे एक तरफ शू रैक बना सकते हो और बाहर भी आपके जो फ्लैट है उसके रख सकते हो। यहाँ पे आप डेकोरेशन के लिए अपने टेबल लगा सकते हो, और भी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग इस 4 एरिया को डेवलप कर सकते हो, पेंटिंग लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें इसकी कुछ मेन पॉइंट हो जाते हैं। अब आप देखोगे तो फॉल सीलिंग पे यहाँ पे भी आपका काम किया हुआ है, और इधर आते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक हमारा फर्स्ट रूम एंड कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। ये वाली आप वॉल देख रहे हो, ये रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो ये आपको कुछ स्पेशियस लिविंग का स्पेस मिल जाएगा। अगर आप इसे हटा देते हो तो थोड़ा सा और स्पेस इन्हेंस हो जाता है इसका। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपका ऐसे आपका हल्का तो फोर आता है, और एंट्री लेते ही हमें ये वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम आप देखोगे तो ये सारा सामान इसमें लगा हुआ है, सिर्फ आपको डीप क्लीन कराना है, कोई कमी नहीं है। गीज़र, यहाँ पे आपका हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग एंड शावर एरिया अपन ग्लास से सेपरेट किया हुआ है। ये सारी ही इस फ्लैट के साथ आपको मिल जाएगी। और जैसे हम बात करने वाले थे, ये इसका फर्स्ट रूम आ जाता है। फर्स्ट रूम में बात करते हैं साइज़ की, तो आप स्पेस चेक कर सकते हो, बेड सारी चीज़ें लगी हुई हैं, टीवी पैनल इसमें बना हुआ है। अगर स्पेस देखेंगे तो ये कुछ हमें स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये हमारा प्रॉपर वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। यहाँ वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाता है, एसी लगा हुआ है, फॉल सीलिंग पे सारा काम मिल जाता है, और इसके साथ एक बालकनी और मिल जाती है हमें। आइए इसकी बालकनी की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। इसकी ये बालकनी है, इसमें भी हमें धूप मिल जाती है, जबकि ये थोड़ी अंदर की तरफ बालकनी, आप धूप चेकआउट कर सकते हो क्या लेवल की धूप मिल रही है। ये देखेंगे तो ये कुछ हमें धूप मिल जाती है इस वाली फेसिंग में। अभी ठंड का मौसम है तो आप सोच सकते हो इस लेवल की धूप आ रही है। बाकी अगर आप सोचते हो कि छत वाले फ्लैट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है गर्मी में, तो एक्चुअल में इसकी जो छत है वो डबल की हुई है, तो आपको गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया के अंदर आप जो जो सामान देख रहे हो ऐसे ही मिलेगा। ये सोफ़ा सेट आपको ऐसे ही मिलेगा विद सेंट्रल टेबल। साथ में सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके काउचेस लगे हैं विद सेंट्रल टेबल। ये देखेंगे 3 आपकी चेयर लगी हैं, एक चेयर इधर भी आ जाएगी, एक चेयर इधर और एक चेयर इधर, ऐसे करके यहाँ पे आपकी 3 चेयर आराम से लग जाएगी। और ये थोड़ा सोफा सेट इधर हो जाएगा, ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये अच्छा खासा आपका लिविंग एरिया का स्पेस मिल जाता है। सामने इसी के जस्ट हमें एक बालकनी मिल जाती है। बालकनी में चलते हैं, तो बालकनी की अब बात करते हैं तो थोड़ी ये आपकी रनिंग बालकनी मिल जाती है, और 5 फीट सारी ही वाइड बालकनी दी है। ये देखेंगे तो इसके अंदर जो आपको स्पेस मिल जाता है 10 फीट का मिल जाता है, 10 बाई 5 का। तो आप यहाँ का कुछ ये देखेंगे, इस वाले में धूप मिल रही है, और इसकी अगर आप पूरे दिन धूप लेना चाहते हो फ्लैट में तो वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी सारी चीज़ें। अब आगे आते हैं तो हम देखते हैं हमारा डाइनिंग का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी 5 चेयर लगा है, और आप 6 चेयर तक कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जितना भी आप डाइनिंग देख रहे हो प्रीमियम है, आपका मार्बल का बना हुआ है, साथ में डाइनिंग की चेयर्स लगी हुई हैं। और इधर आते हैं तो ये हमारा टीवी पैनल मिल जाता है। टीवी पैनल का लुक देखिए, जितना भी आप सामान देख रहे हो ये सारा आपको एटीजी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली इसमें। और साथ में आपको जितने भी ये सारी फॉल सीलिंग वर्क, फैन वैन देख रहे हो सारी चीज़ें, एसी यहाँ पे सामने मिल जाता है। इधर आते हैं तो ये हमारा हैंड वॉश एरिया मिल जाता है। एक बार देखेंगे तो वॉश बेसिन बहुत ही अच्छी जगह पे लगाया हुआ है, आपको बाहर पर वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए कितना अच्छे लुक के साथ इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो आपकी रूफ मिलती है इसमें आप गार्डनिंग वार्डनिंग सारी चीज़ें कर सकते हो, तो ये कुछ बेनिफिट हो जाते हैं। कपड़े वपड़े सुखाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, और फ्लैट के अंदर भी आप सुखा सकते हो। पूरे इस फ्लैट में मॉर्निंग 10 बजे से आसपास और 4-5 बजे तक इसमें धूप रहती है। नीचे आप देखेंगे तो सारा वुड वर्क किया हुआ है, ऊपर भी आपका वुड वर्क किया है। यहाँ पे पेंट्री सेक्शन मिल जाता है, ये देखिए ये सारा पेंट्री सेक्शन बनाया हुआ है। और इधर आपका कुकिंग एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आपको
चिमनी मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे गीजर, वाटर प्योरीफायर और हैंड आपका वॉशिंग एरिया इधर दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रिज आपका लग जाएगा। आप चाहो तो डबल डोर का फ्रिज इजीली प्लेस कर सकते हो। इन्होंने थोड़ा छोटा लगाया हुआ है ये। मैं आपको बताता हूँ, रीसेल की यूनिट आ जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया मिल जाता है। तो ये कुछ इसकी लोकेशन है प्रोजेक्ट के फ्लैट की। इसमें हम बात कर रहे थे कि ये रीसेल का फ्लैट है। ये इसमें अभी रेंटल था, तो रेंटल इनकम की हम बात ही कर रहे हैं। तो रेंटल की हम बात कर लेते हैं। आपका इसमें 35,000 रुपये के आसपास इसका, 35 के आसपास इसका रेंटल इनकम, 35-40 के समथिंग फुली फर्निश्ड का रेंटल मिल जाता है। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप देखोगे तो बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड रूम की तरफ। जैसे आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे कुछ इतना स्पेस मिल जाता है आपका बेड लगने के बाद। यहाँ पे आपका टीवी का कनेक्शन मिल जाता है। और देखेंगे तो यहाँ पे सारी आपकी टीवी पैनल बनाया हुआ है, सारा वायर बाहर आ रहा है। यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हो फुली फर्निश्ड में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टोरेज है। सामने वॉल माउंटेड वार्डरोब, ओप्पो फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। बेड आपके सारी जगह लगे हुए हैं। इसके साथ भी एक बालकनी मिल जाती है जो हमारा ऑन रोड प्रोजेक्ट, ऑन रोड देगी व्यू। ये देखेंगे ये कुछ हमें बालकनी दी हुई है और बाहर की फेसिंग मिल जाती है रोड की। एक बार आप सराउंडिंग चेकआउट कर सकते हो। ये देखेंगे तो हमें बाहर की फेसिंग का फ्लैट मिल जाता है। इसकी एक और बालकनी जिससे सारी फेसिंग कवर हो जाती है। एक ही बालकनी में आपको सारा ही व्यू मिलेगा। अब आते हैं आगे की तरफ और ये देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वॉशरूम रखा हुआ है। यहाँ पे हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग एंड शावर एरिया सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और ये ऐसे ही कंडीशन में आपको मिलने वाला है फ्लैट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, कोई भी आपका सामान लेके आने की जरूरत नहीं। अगर आप रेंट पे रहते हो, मिनिमल सामान है आपके पास, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। एक हमारा लास्ट रूम बसता है मास्टर रूम। मास्टर रूम में एंट्री लेते ही आप ये देखेंगे तो ये बहुत ही स्पेशियस है। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि आपका क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं, मतलब क्या क्या साइजेस इसमें आने वाले हैं। जैसे हम आते हैं फर्स्ट रूम की तरफ, आपको 12x11 का रूम साइज़ है। ये वाला जितने भी आप एल शेप में स्पेस देख रहे हो, इसकी हम बात करते हैं तो ये आपको 19 बाय, वैसे तो मैं आप बता दूं जितना भी ये वॉल है यहाँ तक, ये डाइनिंग को छोड़ के ये आपका 10 के आसपास है। और उधर वाला हम काउंट करते हैं पूरा ऐसे रनिंग, तो ये आपका कहीं ना कहीं 16 के आसपास स्पेस मिल जाता है। 10 बाय आपका 16x19 का ये पूरा लिविंग एंड डाइनिंग का एल शेप का स्पेस मिल जाता है। जिसमें इधर आते हैं तो ये हमारी किचन मिल जाती है। किचन के स्पेस की बात करते हैं तो जो किचन का स्पेस है 10x8 का मिल जाता है। ये भी आपका स्पेशियस है। ये एक लेंथी किचन है, लंबी दी हुई है और डबल स्लैब के साथ आ जाती है। तो उस वजह से थोड़ी सी आपको कंजस्टेड लगेगी, लेकिन स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है यूटिलाइज करने के लिए। इधर आते हैं तो ये वाला हमारा जो रूम है 12x13 का रूम साइज मिल जाता है इसके अंदर। जिसमें आपकी वॉल माउंटेड वार्डरोब की वजह से थोड़ा सा रूम आपको लगेगा, लेकिन स्पेशियस अच्छा बहुत दिया हुआ है। अब आते हैं इसके मास्टर रूम की तरफ। जो मास्टर रूम का साइज मिल जाता है आपको 14x12 का मिल जाता है। जिसमें आप स्पेस आप देख कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूरा वॉकिंग स्पेस आपको दिया हुआ है। ये देखेंगे तो यहाँ तक भी प्रॉपर तरीके से स्पेस मिल जाता है। सामने आप चाहो तो स्टडी के लिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक टेबल लगा सकते हो। बेड आपको लगे हुए मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल माउंटेड वार्डरोब और फॉल सीलिंग का प्रॉपर तरीके से वर्क। फिर आपको एसी हर एक रूम में और हर एक जगह पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका टीवी का कनेक्शन आ जाता है और यहाँ पे सारा टीवी पैनल बनाया हुआ है। अब इसके थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारा वॉशरूम मिल जाता है जिसमें शावर एरिया, सैनिटरी फिटिंग एंड हैंड वॉश सारी चीज़ें लगी हुई है। एक इसकी बालकनी मिल जाती है जिसमें आपको पूरे दिन धूप मिलेगी और ये मास्टर रूम से ही कनेक्टेड रहेगी। ये देखिए 5 फीट वाइड बालकनी मिल जाती है और आसपास की आप सराउंडिंग देख सकते हो बालकनी से। ये कुछ हमें इसकी सराउंडिंग मिल जाती है। ये देखेंगे तो ये कुछ आसपास की लोकेशन, ऑन रोड फ्लैट। और मैं आपको बताता हूँ ऊपर जैसे आप देख पा रहे होगे, ये देखेंगे ना ऊपर ये हर्ट वर्ट बन रहे हैं कुछ इस तरह से। आप अपने इस फ्लैट की रूफ पे भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपनी पूरी रूफ डेकोरेट करके अपने हिसाब से बना सकते हो। और उसमें अपना एक रूम का स्पेस या पार्टी के लिए कुछ ना कुछ क्राफ्ट कर सकते हो। रूफ अभी हम नहीं दिखा रहे, मैं आपको इतना बता देता हूँ। ये फ्लैट आपका 1645 स्क्वायर फीट का साइज़ है और 3 BHK के लेआउट में स्पेशियस बहुत मिल जाता है। जिसमें आपका ये रूफ एक्सेस के साथ ये फ्लैट मिल रहा है और फुली फर्निश्ड फ्लैट है। जो उसकी डिमांड है वो मुझे आप कॉल करके पता कर सकते हो। थोड़ा हम कनेक्टिविटी का आइडिया लेने बैठते हैं तो जो उसकी कनेक्टिविटी है, एक मूर्ति और गौर चौक के बीच के अंदर है जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप आता है उधर, और सुपरटेक इको विलेज के जस्ट सामने। ये आपको कनेक्टिविटी इसकी इतनी है। नियर अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आपका सेंट्रल नोएडा की कनेक्टिविटी यहाँ से 10 से 15 मिनट की है और साथ में दिल्ली जाते हैं तो 30 से 45 मिनट लग जाते हैं।
बाय कार जाओगे तो वही 5 मिनट आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। सारी कनेक्टिविटीज़ की यहाँ पे रहेगी। और आपका अगर नोएडा एक्सप्रेस वे जाते हैं तो यहाँ से आपका हार्डली 30 मिनट और 40 मिनट का रास्ता है। और ग्रेटर नोएडा परिचो की सारी कनेक्टिविटीज़ की बहुत ही अच्छी दी हुई है। और ताज एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी, मेरठ एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी यहाँ से 10-10 मिनट की रहती है। तो ये सारी कनेक्टिविटीज़ की मिल जाती है। आप आइए, विज़िट कीजिए, विज़िट प्लान आउट कीजिए। तब तक के लिए मैं वीडियो यहीं क्लोज कर रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हो आने से पहले। और ये प्रॉपर्टी मस्ट है कि आप खरीदिए, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी बार बार नहीं आती है आस्था ग्रीन के अंदर। फुली फर्निश्ड विद रूफ एंड ऑल टाइम धूप आपको मिल जाती है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।